खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार की दो जगह गया और सीवान, जहां पर अपराध ने की है सुशासन पर चोट। सबसे पहले बात होगी गया रोड रेज मामले की, जिसमें एमएलसी मनोरमा देवी भी फरार है, लेकिन जो दोस्त है रॉकी यादव का, रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसे 14 दिन की जेल हुई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गया कोर्ट की तरफ से यह आदेश सुनाया गया है। गाड़ी में मौजूद था जिस वक्त ये वारदात हुई, जिस वक्त रोड रेज को अंजाम दिया गया, उस वक्त बेनी यादव उसी गाड़ी में मौजूद था जिससे और अब साथ ही बात करेंगे सीवान मामले की, जिसमें अब शहाबुद्दीन तक भी इस मामले की आंच पहुंचने लगी है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कई और गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। गया और सीवान का ये मामला, गया में जिसमें 19 साल के आदित्य सचदेवा की रोड रेज में हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी रॉकी यादव इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, लेकिन मां मनोरमा देवी फरार हैं। और साथ ही कोर्ट ने मनोरमा की अर्जी पर सुनवाई टालते हुए पुलिस को केस डायरी भी पेश करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को गया की अदालत में ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी मनोरमा देवी ने, लेकिन जिला प्रशासन पहले ही उनके 3 हथियारों के लाइसेंस रद्द कर चुका है। इसके अलावा सीवान मामला, जिसमें अब शहाबुद्दीन से पूछताछ की जा रही है, उन तक बात पहुंच रही है। टेनी यादव, जो कि गया मामले में रिश्तेदार है रॉकी यादव का, जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त रॉकी के साथ टेनी यादव मौजूद था और उससे अब इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार रॉकी यादव का क्या रोल है, क्योंकि लगातार रॉकी यादव ये कहता आ रहा है कि वो उस वक्त गया में था ही नहीं। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि उसने पूछताछ में माना है कि वारदात में उसका हाथ था, लेकिन रॉकी यादव ने ये कहा कि पिता के कहने पर वो गया पहुंचा। गया कोर्ट में पेशी हुई टेनी यादव की, रिश्तेदार है रॉकी यादव का। उस समय की तस्वीरें जब ये कोर्ट में पेशी हो रही थी। रोड रेज में आदित्य सचदेव 19 साल का नौजवान, जिसकी रोड रेज में हत्या कर दी गई, उस वक्त टेनी यादव एक मुख्य गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि ये ताज़ा तस्वीर उस वक्त की है जब कोर्ट में पेशी हो रही थी। टेनी यादव की पूछताछ की गई क्योंकि उसकी आंखों देखी पुलिस जानना चाहती है। गाड़ी में उस वक्त मौजूद जिस वक्त रोड रेज हुई, जिस वक्त आदित्य सचदेव को गोली मारी गई, ओवरटेकिंग का ये पूरा मामला था। आदित्य सचदेव ने रॉकी यादव की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिसके बाद रॉकी यादव गुस्से में आदित्य सचदेव की कार तक पहुंचा और उसे गोली मार दी। और उस वक्त कार में टेनी यादव, जो कि रॉकी यादव का रिश्तेदार है, वो भी मौजूद था। ये तस्वीर उस वक्त की जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया टेनी यादव को, और भारी संख्या में उसके इर्द गिर्द पुलिस बल मौजूद। और अब ये मुख्य किरदार है, ये अहम भूमिका टेनी यादव की हो सकती है तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के लिए, और उसके बयान की भी कई मायनों में अहमियत है, क्योंकि उस वक्त जब रोड रेज हुई तब टेनी यादव गाड़ी में ही मौजूद था। ये देखिए टेनी यादव की पेशी गया के कोर्ट में। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कोर्ट के बाहर से मौजूद है। कुमार, आपसे यही जानना चाहेंगे कि टेनी यादव ने जब पूछताछ की गई क्या कुछ कहा उसने, क्योंकि ये अहम गवाह है, उस वक्त ये मौजूद था जब रोड रेज की घटना को अंजाम दिया गया। देखिए नेहा, टेनी यादव ने आज सरेंडर किया है गया कोर्ट में सेशंस जज के सामने। दरअसल पहले बता दूं कि ये जबरदस्त कह सकते हैं कि पुलिस का इनएक्शन है, पुलिस की कह सकते हैं कि निकम्मापन है, क्योंकि पूरे कोर्ट परिसर में दर्जनों की तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे। बावजूद इसके टेनी यादव को गिरफ्तार करने के बजाय टेनी यादव ने सरेंडर किया है कोर्ट में, और उसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सरेंडर के बाद जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की पुलिस हिरासत में, तो टेनी ने सिर्फ इतना कहा है कि वो उस वक्त मौजूद नहीं था, ना ही उस घटना को जानता है। यानी कि वही बात जो कि रॉकी यादव लगातार दोहरा रहा है कि न तो उसने गोली मारी है, न वो उस वक्त था, वही बात टेनी यादव भी कह रहा है।
दरअसल अब पुलिस इस पूरे मामले में टेनी यादव को पुलिस रिमांड पर लेगी और उसके बाद पूछताछ में कई और खुलासे होंगे। लेकिन ये बात तथ्य है क्योंकि जो रॉकी यादव को जब पुलिस ने पकड़ा था उस वक्त जो इनका बयान आया था, जो इनका कंसेशनल स्टेटमेंट था, उसमें साफ था कि टेनी यादव इस गाड़ी में मौजूद था और आज उसने भरी अदालत में उसे सरेंडर किया। ये साफ तौर पर पुलिस की नाकामी यहाँ दिखाई देती है। नेहा जी, जाहिर तौर पर और भी कई पेच रहे इस पूरे मामले में जिसकी पुलिस पर भूमिका पर सवाल उठे हैं और एक बार फिर से जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि सरेंडर हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस की तरफ से जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं दिखाई दी। कुमार, जाहिर तौर पर अब इस सरेंडर के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, पूछताछ की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक बार फिर सवाल वही, मनोरमा देवी कहां है? कुमार से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें उस वक्त की जब टेनी यादव ने सरेंडर किया और उसने भी अपने बयान में वही बातें दोहराई हैं जो कि रॉकी यादव बार बार कह रहा है कि वो घटना के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था। टेनी यादव ने भी यही कहा है, लेकिन अब रिमांड पर पुलिस ने उसे ले लिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है टेनी यादव। और अब बात करेंगे पत्रकार हत्याकांड में शहाबुद्दीन कनेक्शन की। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से सिवान के पत्रकार की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस हिरासत का गेम खेल रही है। हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोगों के तार पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस पूछताछ तो कर रही है, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत अभी तक जुटा नहीं पा रही। सिवान के पत्रकार की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस हिरासत से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए नए लोगों में रिंकू मियां के साथ नागेंद्र सिंह भी शामिल हैं, जो पहले से ही हिरासत में लिए गए शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह का भाई है। अब तक लिए गए हिरासत में ज्यादातर के तार जेल में बंद पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं। फिर चाहे वो 2014 में मौजूदा बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव के प्रेस सलाहकार श्रीकांत सिंह की हत्या के आरोपी और शूटर चवन्नी सिंह हो या फिर शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह, यहाँ तक कि हिरासत में लिए गए शहजाद, विद्यासागर और मुंशी मियां को भी शहाबुद्दीन का करीबी बताया जा रहा है। शहाबुद्दीन का भी नाम आ रहा है, उनके किसी ग्रुप के जो फ्रिंज ग्रुप है उनके साथ उनका नाम आ रहा है क्या? तो ये संभावना बनती है, जिन लोगों को अभी तक ने हिरासत में लिया उनके पूर्व में लिंक्स रहे हैं शहाबुद्दीन के साथ। तो हाँ, तो अब एक बार ये क्लियर हो जाता है कि यही एंगल संपुष्ट है तो हम लोग इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। श्रीकांत भारती हत्याकांड के शार्प शूटर चवन्नी सिंह को 4 दिन पहले ही लखनऊ जेल से पूछताछ के लिए सिवान लाया गया। आज तक संवाददाता रोहित सिंह से बातचीत में उसने माना कि उसे शहाबुद्दीन के करीबी उपेंद्र सिंह ने श्रीकांत भारती को मारने के लिए सुपारी दी थी। श्रीकांत भारती का हत्या कौन किया था? विकास सिंह, शैलेंद्र यादव। तुम भी किए थे? क्यों किए थे? क्यों किए थे? हम लोग यहाँ फरारी काट रहे थे। सुपारी किसने दिया था? उपेंद्र सिंह और हरीश ने बात की थी, हरीश ने हमको बताया था। उपेंद्र सिंह ने सुपारी दिया था? उपेंद्र सिंह को हरीश ने बताया था। कल जो हत्या हुआ उसमें तुम्हारा भी कुछ हाथ है? कल जो हत्या हुआ पत्रकार का उसमें हाथ है तुम्हारा? हम क्या जानते हैं। सिवान पुलिस एक के बाद एक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ तो कर रही है, लेकिन अब 4 दिन बाद भी किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हैरानी तो ये है, पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए शहाबुद्दीन के करीबियों से पूछताछ तो कर रही है, लेकिन बाहुबली नेता शहाबुद्दीन से पूछताछ की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो क्या पुलिस पूछताछ के नाम पर आई वॉश कर रही है? जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार वालों को पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी, हम सीबीआई जांच चाहते हैं क्योंकि हमको सिवान और बिहार पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शहाबुद्दीन भले ही जेल में बंद है, लेकिन सिवान में उसका आतंक कम हो गया हो ऐसा नहीं है। यही वजह है कि राजदेव के परिवार वाले शहाबुद्दीन के करीबियों का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर भी शहाबुद्दीन का नाम नहीं आता। रोहित कुमार, सिवान, आज तक। और ज्यादा जानकारी के साथ रोहित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, तमाम सबूत इशारा कर रहे हैं शहाबुद्दीन की ओर, हालांकि वो जेल में मौजूद है, लेकिन पूछताछ में इतनी देरी आखिरकार क्यों हो रही? क्यों पुलिस अभी तक हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही? तमाम सबूत और गवाह भी यही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन का हाथ इसमें है। कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी।
ये देखिए, बात सही है। जिस तरीके का शहाबुद्दीन का दबदबा है यहाँ सिवान में, कहते हैं कि एक पत्ता भी उसके इजाज़त के बिना यहाँ पे नहीं हिलता है। इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है, काफ़ी ढीली मानी जा रही है। और गौर कीजिए कि जो 8 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया गया है, उसमें से तकरीबन जो 6 लोग हैं वो शहाबुद्दीन के बेहद करीबी हैं, उनके शार्प शूटर्स हैं। जिसमें सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है उपेंद्र सिंह। वैसे इस वक्त उपेंद्र सिंह और जो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है, लेकिन वो मामला कुछ और है। वो एक्साइज का मामला है, शराब पीने का मामला है। उसमें कोर्ट में अभी उनकी पेशी होगी, उसके बाद पुलिस उनको रिमांड पे लेगी और पूछताछ करेगी राजदेव हत्याकांड में भी। और जहां तक सर्चेस की बात करें, इस वक्त जांच चल रही है। पुलिस का दावा यह है कि उनको कुछ वाइटल क्लूज मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं जिसके तार जुड़ रहे हैं शहाबुद्दीन से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि जेल के अंदर जाए या उनसे बात करे। उत्तर प्रदेश भी जो है टीमें रवाना की गई हैं जांच के नाम पर, लेकिन अब तक 4 दिन हो चुके हैं, गिरफ्तारी के नाम पर एक की भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाई है। लेकिन एक चीज जो गौर की तरफ बात यह है कि पिछले रात से जो अभी तक जो 4 हिरासत में जो लोगों को लिया गया है, एक्स्ट्रा जो 4 लोगों को, उन सभी के जो मोबाइल टावर के जो नेटवर्क है वो उस दिन घटना के इर्द गिर्द ही पाया गया था। तो पुलिस को शक है कि इन 4 को जो हिरासत में लिया गया है उनकी भी भूमिका हो सकती है। तो उस आधार पर जो है अब टोटल जो 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे हाथ बिल्कुल खाली है पुलिस के। जी, और रोहित, साथ ही इस पूरे मामले में मोटिव क्या निकलकर सामने आया है? किस वजह से पत्रकार की हत्या की गई? देखिए, मोटी मोटी जो बातें अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे छनकर, वो ये है कि जिस तरीके से वो पत्रकारिता यहाँ पे करते थे निर्भीक रूप से, और जिस तरीके से खबरें छापा करते थे शहाबुद्दीन के खिलाफ, वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि पिछले साल ही दिसंबर 2014 में जैसे श्रीकांत भारती की जो हत्या हुई थी, उस मामले को बहुत जोर शोर से जो पत्रकार है राजदेव यादव ने अपने अखबार में उठाया था। उसके बाद से उनको उपेंद्र सिंह से धमकियां भी मिल रही थी, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस हत्या के लिए। तो ये एक वजह हो सकती है। तो इन सब और भी 2-3 खबरें हैं जो उन्होंने पिछले 6-8 महीने में शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखा था, जो शहाबुद्दीन को नागवार गुजरी थी। और ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि इसको देखते हुए शहाबुद्दीन नाराज चल रहा था और इसीलिए उसने ही इस पूरे घटना को जो अंजाम देने का प्लान बनाया। लेकिन अब तक जो है इसको पुलिस कंफर्म नहीं कर पा रही है और इसीलिए पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर माने तो यही है कि वो पत्रकार था, वो शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखता था और शायद इसी में उसकी जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई दिखाई दे रही है कि जिस तरह से कई सारे लोग हिरासत पे तो लिए गए लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई और इशारा लगातार सभी सबूतों की तरफ से शहाबुद्दीन की ओर हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शहाबुद्दीन जेल में बंद है। नई महागठबंधन सरकार बनते ही शहाबुद्दीन का सिक्का फिर चलने लगा। पहले जेल में मंत्री मिलने गए, फिर आरजेडी ने पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल भी कर लिया और अब चुनाव हिंसा से लेकर कत्ल तक में शहाबुद्दीन का नाम उछल रहा है। पत्रकार के कत्ल का शहाबुद्दीन कनेक्शन, फिर सिवान में छाया शहाबुद्दीन का आतंक, बिहार में लौटा जंगल राज। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान के माफिया डॉन शहाबुद्दीन का कनेक्शन सामने आने से बिहार में महाजंगल राज के नारे भी गूंजने लगे हैं। शहाबुद्दीन जेल में बंद है। 2 सगे भाइयों के कत्ल के मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन आरजेडी सांसद का रुतबा क्या है वो इस तस्वीर से साफ हो जाता है। ये है जेल की तस्वीर, जिसमें शहाबुद्दीन के साथ नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अब्दुल गफूर दिख रहे हैं। आरोप है कि 6 मार्च को मंत्री जी के साथ आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव भी मौजूद थे। ये मुलाकात जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते जेल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में हुई। इस मुलाकात पर सवाल उठते ही जांच का लॉलीपॉप थमा दिया गया, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि सिवान का ये माफिया डॉन जेल में रहते हुए भी क्या अहमियत रखता है। दरअसल शहाबुद्दीन सियासत और क्राइम के गठजोड़ का एक चेहरा है। कभी बिहार की सियासत में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। सिवान में शहाबुद्दीन की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। जेल में रहते हुए चुनाव तक जीत गया। लालू यादव की गद्दी जाते ही शहाबुद्दीन का आतंक कुछ हद तक कम हुआ। मर्डर केस में सजा होते ही चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई, लेकिन पत्रकार की हत्या ने एक बार फिर सिवान को पुराने शहाबुद्दीन की याद दिला दी। इस कत्ल में भी मॉडस ऑपरेंडी वही पुराना है। अब देखना है कि क्या पत्रकार हत्याकांड की जांच के लपेटे में शहाबुद्दीन भी आता है। हालात ये हैं कि पंचायत चुनाव में भी शहाबुद्दीन का नाम उछल रहा है।
कल हुए इस चुनाव में 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। अस्पताल में पड़े इन लोगों का आरोप है कि उन्हें शहाबुद्दीन के लोगों ने ही मारा। कौन है ये साबिर भैया? साबिर मियाँ वो शहाबुद्दीन का शूटर है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये लोग राजद में लोग रहते हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग 10 दिन से जा रहे थे गांव पर। हुआ क्या ये बताइए। हम लोग गए थे मिलने के लिए, कल चुनाव हुआ तो विद्या सिंह के घर पर गए मिलने के लिए, बैठे थे हम लोग, चाय वो आ रहा था तो ये लोग आकर लाठी से पीछे से वार कर दिया। तो क्या बिहार की सियासत में शहाबुद्दीन फैक्टर फिर से छा गया है? क्या सिवान में फिर से माफिया डॉन का आतंक कायम हो गया? क्या अब जेल से चलेगी शहाबुद्दीन की सत्ता? राजदेव रंजन हत्याकांड में 2 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के पास सफलता के नाम पर कोई गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 लोगों को हिरासत में लिया जाना है। पुलिस का दावा है कि वो इस पूरे हत्याकांड में जल्द खुलासा करेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में किस तरीके से जेल से समानांतर सरकार चलाई जा रही है और इस पूरे हत्याकांड का असली सूत्रधार कौन है, क्या उस तक पुलिस पहुंच पाएगी? कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, सिवान, आज तक।